गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे फूड एंड बेवरेज सर्विस होटल मैनेजमेंट का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक, जो कि शुरुआत का टॉपिक है हमारा बेवरेज इंडस्ट्री का अल्कोहल। हम पहले बात करेंगे अल्कोहल की हिस्ट्री की कि अल्कोहल आया पहले कैसे। तो अल्कोहल को कहा जाता है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन ड्रग। अभी तक जितना पता है उसमें सबसे पुराना ड्रग के रूप में अल्कोहल को यूज किया जाता था। ये फर्मेंटेड ग्रेन, फ्रूट जूस, हनी बी से बनता था, हनी से बनता था, हनी बी कह दिए, हनी से बनता था। जनरली इथाइल अल्कोहल उस टाइम पे बनाया जाता था। बहुत सारे मेंबर्स होते हैं अल्कोहल फैमिली के, लेकिन सबसे जो अच्छा वाला वहाँ पे माना जाता था वो था इथाइल अल्कोहल। तो चलिए अब बात करते हैं कि अल्कोहल है क्या एक्चुअली। अल्कोहल की दो डेफिनेशन हैं। एक तो हमारा जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री अल्कोहल का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्कोहल का एक अलग ही डेफिनेशन देता है कि उसमें कहा जाता है कि अल्कोहल एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसका फंक्शनल ग्रुप हो। और एक हमारा फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री देता है अल्कोहल का डेफिनेशन, जो कि क्या है, एक कलरलेस वोलाटाइल इनफ्लामेबल लिक्विड है जो हमें फर्मेंटेशन प्रोसेस से प्राप्त होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से मिलता है। अब बहुत सारे जो मेंबर्स हैं अल्कोहल फैमिली के, उसमें सबसे अच्छे जो मेंबर है वो है इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल। ये बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही फिट है ह्यूमन कंजप्शन के लिए। और अगर इसका हम टेस्ट की बात करें और ओडोर की बात करें तो हमारे नेजल पैसेज में ये बाइटिंग और हैंगिंग ओडोर देता है, और टेस्ट इसका स्वीटर और समथिंग फ्रूट लाइक टेस्ट होता है इसका। अब बात करते हैं कि अल्कोहलिक बेवरेज क्या है। बेवरेजों में दो टाइप के बेवरेज होते हैं, एक होते हैं अल्कोहलिक बेवरेज, एक होता है नॉन अल्कोहलिक बेवरेज। तो आज हम बात करेंगे अल्कोहलिक बेवरेज की। जो स्टैंडर्ड इसका दिया हुआ है कि एक कंजम्पशन वाला लिक्विड होना चाहिए, एक पोर्टेबल लिक्विड होना चाहिए जिसमें 0.5% से लेकर 95% ऑफ अल्कोहल हो। ऐसे बहुत सारे बेवरेजेज है जिसमें अल्कोहलिक परसेंटेज इवन 40% तक होता है बहुत सारे मेडिसिन्स में, लेकिन उसे हम अल्कोहलिक बेवरेज नहीं मानते हैं और टैक्सेशन पर्पस के लिए भी नहीं भेजा जाता है। लेकिन बहुत सारे बियर है जिसमें मिनिमम इवन 2% भी अगर अल्कोहल होता है उसे हम लोग अल्कोहलिक बेवरेज मानते हैं और सरकार उसको टैक्सेशन पर्पस के लिए कंसीडर करता है। अगर हम बात करें कि अल्कोहलिक बेवरेज है क्या, एक सिंपल एग्जांपल्स, तो हम लोग बियर को देखे, वाइन देखे, सीडर देखे, पेरी को देखे, मीड देखे, ये सब हमारा क्या है, अल्कोहलिक बेवरेज है। सिंपली अगर कहा जाए तो ये सब बेवरेजों को हम अल्कोहलिक बेवरेज मानेंगे। वैसे ही सिंपली अगर बोले तो हमारा कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, जूसेज हो गया, आपका कोक, स्प्राइट, फेंटा, ये सब जो है नॉन अल्कोहलिक बेवरेज में आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमने अल्कोहल जाना, अल्कोहलिक बेवरेज के बारे में जाना। अब जानेंगे कि अल्कोहल हम ऑब्टेन कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे अल्कोहल को। अल्कोहल बनाने का सबसे पहला प्रोसेस है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस से हम अल्कोहल को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो फर्मेंटेशन है क्या, इसमें केमिकल चेंज होता है। फर्मेंटेशन इज अ केमिकल चेंज इन विच शुगर मोलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट इनटू 2 molecules of ethyl alcohol, that is ethanol, with the release of कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिलीज होता है। आप लोग यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, नीचे पे यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो यहाँ है आपका शुगर, और शुगर के साथ में है ईस्ट, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, और ये सब मिला के हमारा बना रहा है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल। ठीक है, ये कलेक्टिवली हमारा फर्मेंटेशन प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिक्विड जिसमें शुगर है, उस शुगर कंटेनिंग लिक्विड को हम क्या करेंगे, ईस्ट से रिएक्ट करा देंगे
और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही वो ईस्ट ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करेगा, वहाँ पे ब्रेकिंग डाउन का प्रोसेस करेगा उस शुगर को, और शुगर को ब्रेक करके एक मोलिक्यूल शुगर से वो 2 मोलिक्यूल इथाइल अल्कोहल बनाएगा और 2 ही मोलिक्यूल वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड को बेवरेज के अनुसार से उसमें ट्रैप करके भी रख सकते हैं या तो उसे स्कैप कर दिया जाता है। जैसे बहुत सारे हम स्पार्कलिंग टाइप के जो बेवरेजेस देखते हैं, जैसे कि हमारा बियर हो गया, स्पार्कलिंग वाइन्स हो गया, इस स्पार्कलिंग सीडर्स हो गया। सो ये सब में हम लोग क्या करते हैं, ट्रैप करके रखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, अदरवाइज कार्बन डाइऑक्साइड कुछ हद तक रिलीज कर दिया जाता है थोड़ा लाइट टाइप के ड्रिंक्स में, इसमें फिजी कैरेक्टर नहीं ले आना है, उसी टाइप के ड्रिंक्स में हम इसको स्कैप करा देते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि फर्मेंटेशन से जो हमारा अल्कोहल निकलता है उसके कंसंट्रेशन कम होता है, यानी उसमें अल्कोहलिक परसेंटेज कम होता है। जैसे कि देखिएगा, आप बियर देखे, वाइन्स देखे, स्पार्कलिंग टाइप के वाइन्स भी हुए, और भी जो सीड है, पेरी है, इस सब में सीडर और पेरी सब में भी देखेंगे तो उसमें अल्कोहलिक परसेंटेज काफ़ी कम होता है। और ज़्यादा यदि अल्कोहलिक परसेंटेज चाहिए तो उसके बाद फर्मेंटेशन के बाद एक और प्रोसेस, फर्मेंटेशन से जो अल्कोहल निकलेगा, अल्कोहल कंटेनिंग जो लिक्विड्स हैं उसको हम क्या करेंगे, दूसरे प्रोसेस में ले जाते हैं जिसका नाम है डिस्टिलेशन। अब इसमें क्या होता है कि इसमें सेपरेट किया जाता है 2 और मोर मिक्सचर को। डिस्टिलेशन में अगर हम कहें तो इसमें क्या किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा 2 और मोर लिक्विड्स को। कैसे, हीट अप्लाई करके। हीट जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि जो अल्कोहल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो पहले क्या करेगा, इवेपोरेट कर जाएगा। इवेपोरेट करके वो एक पाइप के थ्रू जाएगा कंडेंसर में। कंडेंसर क्या होता है कि उस वेपर को फिर से लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा और वो जाके रिसीवर में हमारा कलेक्ट हो जाएगा। ऐसे करके जो एक्स्ट्रा जो वाटर पार्ट होता है, जो डाइल्यूटेड होते हैं हमारे फर्मेंटेड ड्रिंक, उसको लेस डाइल्यूटेड बनाकर और हायर अल्कोहलिक परसेंटेज वाला बेवरेज हमको ये डिस्टिलेशन प्रोसेस दे देता है। और चलिए इसी के बारे में हम थोड़ा सा हिसाब से बात करते हैं कि क्या है डिस्टिलेशन प्रोसेस। सो डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग 2 और मोर लिक्विड्स फ्रॉम अ मिक्सचर बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। अब इस प्रिंसिपल को हम क्या चीज़ के लिए यूज करते हैं, तो अल्कोहलिक बेवरेज की प्रोडक्शन के लिए। अ लिक्विड कंटेनिंग अल्कोहल इज हीटेड, द इथाइल अल्कोहल हैविंग लेसर बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, लगभग 78.5 डिग्री सेल्सियस। इट वेपोराइजेज फर्स्ट एंड दीज वेपर्स आर कंडेंस्ड बैक इनटू लिक्विड इथाइल अल्कोहल एंड इज कलेक्टेड इन द रिसीवर। ठीक है, कुछ कॉमन एग्जाम्पल की हम बात अगर करें कि डिस्टिल्ड जो बेवरेजेज है वो क्या हैं, तो हमारे विस्की है, रम है, वोडका है, टकीला है, ब्रांडी है, ये सब हमारे डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेज हैं। अब एक और चीज़ इसमें हमको जानना होगा कि जिस टाइम पे डिस्टिलेशन होते रहता है, जब अल्कोहल वेपोराइज होता है अप्रोक्सीमेटली 78.5 डिग्री सेल्सियस पे, तो कुछ ऐसे भी चीज़ होते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट या तो अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होता है या तो उससे कम होता है, वो भी वेपोराइज कर जाते हैं इसके साथ साथ में, और वो भी कंडेंस्ड बैक होकर रिसीवर में कलेक्ट हो जाते हैं। उन्हें हम कहते हैं कंजेनर्स। वो कंजेनर जो हमारे डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज को एक कैरेक्टरिस्टिक प्रदान करता है, एक फ्लेवर प्रदान करता है, उसी के कारण से हमारे जो डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज होते हैं वो मोर फ्लेवरफुल लगते हैं। क्योंकि हमने जाना था कि अल्कोहल क्या है, एक कलरलेस, वोलाटाइल, इनफ्लामेबल, ओडोरलेस भी है ये हमारा लिक्विड। तो इसको ज़्यादा फ्लेवर कौन देगा, तो ही कंजेनर्स देते हैं। प्योर अल्कोहल खुद में उतना फ्लेवरफुल नहीं होता है। तो चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि डिस्टिलेशन के कुछ टाइप्स होते हैं।
कितने टाइप के डिस्टिलेशन होंगे, तो आप लोग स्लाइड में दिख पा रहे होंगे 2 टाइप के हमारे पास डिस्टिलेशन है। एक है पॉट स्टिल डिस्टिलेशन, तो दूसरे है हमारे पेटेंट स्टिल डिस्टिलेशन, और इसका अलग अलग और नाम भी है कंटिन्यूअस स्टील, कॉलम स्टील और कॉफे स्टील डिस्टिलेशन। इसको क्यों ये सब कहा जाता है, तो ये हम पेटेंट स्टील को जब फर्दरली पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। अभी इतना जानिए कि इसका 3 और नाम है पेटेंट स्टील का, कंटिन्यूअस स्टील है, कॉलम स्टील है, कॉफे स्टील डिस्टिलेशन भी इसका नाम है। तो पहले हम बात करेंगे पॉट स्टिल डिस्टिलेशन मेथड के। पॉट स्टिल डिस्टिलेशन मेथड में क्या होता है, पॉट स्टिल जो अरेंजमेंट है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा ओरिजिनल कंटेनर, जो कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होइएगा, ओरिजिनल कंटेनर है ये। उसके बाद यहाँ पे हमारा कंडेंसर है, ये कंडेंसर है, और यहाँ पे रिसीवर है। यहाँ पे हम अल्कोहल को कलेक्ट करेंगे। होता क्या है इसमें कि पहले लिक्विड कंटेनिंग अल्कोहल को इस ओरिजिनल कंटेनर में रखा जाता है, जिसको हम मैस भी बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रही होइएगा कि यहाँ पे मैस लिखा हुआ है। अल्कोहल कंटेनिंग लिक्विड को हम मैस बोलते हैं। इस मैस को क्या किया जाता है कि ओरिजिनल कंटेनर में रखा जाता है। उसके बाद नीचे से हीटिंग एलिमेंट भी देख रहे हैं यहाँ पे। हीटिंग एलिमेंट क्या करता है कि इसको हीट करता है, हीट करके टेम्परेचर बनाता है 78.5 डिग्री सेल्सियस। उस टेम्परेचर पे हमारे जो अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, और इस पाइप के थ्रू जाएंगे हमारे कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या होता है, वाटर, कोल्ड वाटर का जैकेट लगा होता है। वो कोल्ड वाटर के जैकेट क्या करेंगे, जो वेपर फॉर्म में हमारे अल्कोहल है उसको कूल करके फिर से लिक्विड फॉर्म में ले आएंगे, और लिक्विड फॉर्म में जो अल्कोहल होगा वो अब हमारा इस कलेक्टर में, इस रिसीवर में आके कलेक्ट हो जाएगा। बेसिकली प्रिंसिपल यही है कि द लिक्विड कंटेनिंग अल्कोहल is put in the original container, then it is heated, the alcohol having lesser boiling point evaporates and the vapors pass through the condenser where these are cooled back into liquid alcohol and collected in the receiver। ठीक है, इसी टाइम पे हमारे कंटेनर्स जो है वो भी कंडेंस बैक होके रिसीवर में ही चले जाते हैं, और मोर फ्लेवरफुल ड्रिंक्स हमारा यहाँ पे वो देता है। अगर हम बात करें फीचर्स की कि पॉट स्टिल डिस्टिलेशन मेथड का फीचर्स क्या है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट ही लिखा गया है हमारा कि इट प्रोड्यूसेज बेवरेज विथ मोर कंटेनर्स सो फ्लेवरफुल ड्रिंक्स। ये हमारा प्रोड्यूस करेगा फ्लेवरफुल ड्रिंक। दूसरा है हमारा कि इट नीड्स मोर मैन पावर। ठीक है, इसको ज़्यादा आदमी की ज़रूरत होता है, क्योंकि ये बेसिकली एक मैनुअल प्रोसेस है। इसमें आदमी को लिक्विड कंटेनिंग अल्कोहल को ओरिजिनल कंटेनर में डालना होता है। उसके बाद जब वो कंडेंसर में जाके कंडेंस बैक होगा, रिसीवर को वहाँ से हटाना होगा, फिर से पूरे प्रोसेस को साफ़ करना होता है, फिर से नेक्स्ट बैच ऑफ डिस्टिलेशन के लिए जाना होता है। सो इसमें मोर मैन पावर की ज़रूरत होता है, ऑटोमेटेड नहीं होता है। तीसरा है कि इसमें मोर टाइम चाहिए। क्यों? क्योंकि ईच बैच ऑफ डिस्टिलेशन के बाद पूरे होल सिस्टम को क्लीन करना पड़ता है, साफ सफाई करना पड़ता है, फिर से दूसरा बैच ऑफ डिस्टिलेशन इसमें होगा। 4 में देखेंगे तो ये मोर एक्सपेंसिव हुआ, क्योंकि इसमें मैन पावर भी ज़्यादा लग रहा है। उसके बाद नीचे 5 नंबर में देखेंगे तो यूटेंसिल्स भी ज़्यादा लग रहा है, तो इसके कारण ये एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है। 6 में हम देखेंगे कि इससे डार्क बेवरेज निकलेगा। डार्क बेवरेज का मतलब है कि बेवरेज हैविंग लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल जो होगा, कंटेनर्स इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होगा, ये डार्क किस्म का हमारा बेवरेज निकालेगा। वैसे इससे भी ज़्यादा कंसंट्रेटेड हमारा पेटेंट स्टील निकालता है, लेकिन ये डार्क किस्म का निकालेगा, लाइट नहीं निकालता है ये। तो चलिए अब जानेंगे हम पेटेंट स्टील के बारे में कि पेटेंट स्टील डिस्टिलेशन क्या है। यहाँ पे हम लोग ने नाम देखा था कि पेटेंट स्टील का डिफरेंट नाम है। जैसे फर्स्ट में था इसका कॉफे स्टील, ये नाम पड़ा उसके इन्वेंटर के कारण से। इसके इन्वेंटर है एनास कॉफे, और उन्हीं के नाम पर इस डिस्टिलेशन मेथड का नाम पड़ा कॉफे डिस्टिलेशन मेथड। उसके बाद इसमें 2 कंटिन्यूअस कॉलम्स होते हैं।
कॉलम्स कहने का मतलब है दो इसमें चेम्बर्स होते हैं और उसके कारण से ये कंटिन्यूअस होने के कारण से नाम कंटिन्यूअस भी है। उसके बाद हमारा कॉलम होने के कारण से इसका नाम कॉलम स्टील भी है, ठीक है। और उसके बाद है कि एनास कॉफिन इसको पेटेंट करवा लिया था अपने नाम पे, तो इसका नाम पेटेंट स्टील डिस्टिलेशन मेथड भी हुआ। सो ऐसे हमारा 4 नाम है सेमी डिस्टिलेशन मेथड का। अब इसमें क्या होता है कि जो लिक्विड कंटेनिंग अल्कोहल है, यहाँ पे आप लोग को मैं दिखा देता हूँ फिगर से अच्छे से समझ पाइएगा। यहाँ पे 2 फिगर है, एक है रेक्टिफायर, एक है हमारा यहाँ पे रेक्टिफायर, दूसरा है हमारा यहाँ पे एनालाइजर। पहले क्या होता है कि लिक्विड कंटेनिंग अल्कोहल को यहाँ पे वाश इनलेट देखिएगा, यहाँ पे है वाश इनलेट। क्या होता है, लिक्विड कंटेनिंग अल्कोहल को पहले इस पाइप के थ्रू रेक्टिफायर में डाला जाता है। रेक्टिफायर में डाल रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं वेपर वेंट भी, वेपर वेंट देख रहे हैं आप। इस वेपर वेंट से क्या होता है, हीटिंग वेपर्स भी जाते हैं और हमारा स्टीम जाने के कारण से क्या होता है कि हमारे जो वैस इनलेट यहाँ पे किए हुए हैं, डाले हुए हैं, इसको हीट करेगा और हीट करने के बाद ये इस रास्ते होते हुए हमारे एनालाइजर में जाएगा। इस रास्ते के होते हुए एनालाइजर में जब जा रहा है तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा डाइल्यूटेड किस्म का एरोज नीचे की ओर जा रहा है। एक है हमारा ब्लैक से कोटेड किया हुआ जो कि हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, एक हमारा ब्लू कोटेड है जो कि नीचे की ओर जा रहा है। तो ये नीचे जाने के टाइम पर क्या होता है, ये सारे प्लेट्स है हीटिंग प्लेट्स, ये हीटिंग प्लेट्स हमारे सेट किए रहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल के इक्वल में 78.5 डिग्री सेल्सियस पर। और ये फिर से इसको क्या करेगा, जितने भी वैस यहाँ पे इनलेट हुए हैं उसको हीट करके और फिर से वहाँ वाश पाइप के थ्रू इसको रेक्टिफायर में भेज देता है। रेक्टिफायर में जाने के बाद इसमें हमारा कंडेंसर लगा होता है, कूलिंग सिस्टम। ये कूलिंग सिस्टम उसको कंडेंस बैक करते हैं और कंडेंस बैक करने के कारण से ये हमारा रेक्टिफायर रिसीवर में आके लिक्विड फॉर्म में जमा हो जाएगा। सो ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू रूप से चलता रहता है, इसीलिए इसको कंटिन्यूअस स्टील भी बोलते हैं। 2 कॉलम होने के कारण से इसको कॉलम स्टील भी बोलेंगे। और एनास कॉफे ने इसका इन्वेंशन किया था, इसलिए कॉफे स्टील भी बोलेंगे। उन्होंने अपने नाम पे इसको पेटेंट करवाया, इसलिए इसको पेटेंट स्टील भी बोलेंगे। बेसिकली प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे और इसका पूरा प्रोसीजर यही है कि पहला हमारा अल्कोहलिक वैस रेक्टिफायर में जाएगा, यहाँ से इनलेट करेगा और इनलेट करने के बाद हीट होते हुए हमारा जाएगा एनालाइजर में। एनालाइजर में मेटल प्लेट इसको और हीट करेंगे, नीचे आते आते ये हीट हो जाएगा, हीट होकर फिर से ऊपर जाएगा, ऊपर जाते हुए ये हमारा एनालाइजर में फिर से जाएगा और एनालाइजर में कंडेंसर इसे कंडेंस करेंगे और यहाँ पे जाके रिसीवर में रिसीव हो जाएगा। बेसिकली पूरा प्रोसीजर हमारा यही है। इसको ही हम लोग यहाँ पे देखे थे कि लिक्विड कंटेनिंग अल्कोहल इज पुट इनटू रेक्टिफायर एंड व्हेन इट गोज टू द बॉटम इट हीट, बटन नहीं इसको बॉटम होना चाहिए था, सॉरी लिटिल मिस्टेक हो गया। बॉटम इट इज हीटेड विथ हॉट स्टीम, the hot steam and then होगा ये, then it becomes hot and pumped to the analyzer and analyzer is set with heating plates at temperature equal to the boiling point of alcohol। और जब ये स्ट्राइक करता है उस हीटेड मेटल प्लेट को, ये वेपर में चेंज हो जाता है और पम्प्ड बैक होता है रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर हमारे कंडेंसर के साथ में होता है। जनरली उसके टॉप जो एरिया होते हैं वो ज़्यादा कूल होते हैं और जैसे ही ये टॉप में जाता है ये वेपर कंडेंस हो जाता है और लिक्विड अल्कोहल के फॉर्म में हमारा कलेक्ट हो जाएगा जाके रिसीवर में। अब चलिए फीचर्स के बारे में जानते हैं कि हमारा पेटेंट स्टील का फीचर क्या है। तो इसमें लेस कंजेनरफुल ड्रिंक बनेगा, इसलिए ये लेस फ्लेवरफुल होगा। जो हमारे पॉट स्टील डिस्टिलेशन मेथड से जो ड्रिंक निकलेगा वो ज़्यादा फ्लेवरफुल होगा और हमारा पेटेंट स्टील वाला थोड़ा सा कम फ्लेवरफुल होता है। इसमें लेस लेबर लगेगा, मैन पावर लेस लगेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटेड होता है, इसमें ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत नहीं होता। एक बार आप लिक्विड वैस को डाल देंगे उसमें, वो अपना काम खुद ही करके आपको बैक करके दे देगा रिसीवर में। और 3 नंबर में देखिए तो इसमें लेस टाइम चाहिए क्योंकि इसको हरदम क्लीनिंग की आवश्यकता नहीं होता है।
बैच ऑफ डिस्टिलेशन के बाद ये कंटिन्यूअस चलता ही रहता है, इसीलिए इसमें टाइम भी कम लगता है। इससे लाइट बेवरेज निकलेगा, जैसे कि जीन हो गया, वोडका हो गया, वाइट रम हो गया, न्यूट्रल स्पिरिट हो गया, ग्रीन विस्की हो गया। ये सब हमारा लाइट बेवरेजेज है, ये सब हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस से निकलता है। इसमें ज़्यादा दूसरा यूटेंसिल्स की ज़रूरत भी नहीं होता इस टाइम के लिए, लेस एक्सपेंसिव है पॉट स्टिल डिस्टिलेशन मेथड के कंपैरिजन में। और ऐसे करके हमारा पूरा का पूरा ये अल्कोहल का डेफिनीशन, अल्कोहल का हिस्ट्री, अल्कोहल का प्रोडक्शन मेथड, डिफरेंट टाइप का ये सब डिस्टिलेशन मेथड के बारे में हम लोग इसमें जान लिए। अब अगले वीडियो में हम अल्कोहलिक स्केल्स के बारे में जानेंगे और फिर से जाके क्लासिफिकेशन ऑफ बेवरेज के बारे में भी जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, लाइक आवर वीडियोज, सब्सक्राइब आवर चैनल और हम लोग से जुड़े रहिए। कीप डिमांडिंग, जो भी वीडियोज आपको चाहिए हम लोग बनाते रहेंगे।